बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 10.3। तो अजीज तलबात, आज हम चेक 10.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द फॉलोइंग डाटा शोज द हाइट्स ऑफ 30 सोल्जर्स। ठीक है, ये हमें डाटा गिवन है, ये 30 सोल्जर्स का है इन द आर्मी। शो दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप डाटा। इसको बच्चों हमने ग्रुप डाटा की फॉर्म में लिखना है। एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, फाइंड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इंटरवल, फाइंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल। ठीक है बच्चों, हमने इस पहले डाटा को ग्रुप की फॉर्म में लिखना है और फिर इसके बाद हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, ये हमें डाटा गिवन है 30 सोल्जर्स का। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू देखते हैं ना, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, और फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू देखते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। अब इसमें देखो, अगर सबसे पहले देखो ये 180, 181, 179, और इसको आप देखें जाए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। ये आपको बच्चों सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू नजर आएगी 176। ठीक है, ये आपकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। और इस डाटा में जब हम गौर से देखेंगे तो हमारे पास जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है ना हमारे पास, वो हमारे पास बच्चों 184 है। ठीक है, सबसे पहले डाटा में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है और फिर हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू देखनी है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू देखनी है और सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है। ठीक है, ये देखने के बाद फिर हम इसको जो था ना, ये ग्रुप डाटा को ग्रुप फॉर्म में लिखेंगे ना, ग्रुप डाटा की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसको ग्रुप फॉर्म में बनाएंगे और फिर हमने दो क्वेश्चन जो हैं उनके हमने आंसर्स देने हैं। ठीक हो गया। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी बच्चों, हमारे पास 176, और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास होगी 184 होगी। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करना है। अब देखो ये हमारे पास, ठीक है, ये हो गया हमारे 3 कॉलम बनेगी। हो जाएगी हमारे पास हाइट, टैली मार्क्स और नंबर ऑफ सोल्जर्स। हाइट्स, टैली मार्क्स और नंबर ऑफ सोल्जर्स, 3 कॉलम हमने बनाने हैं बच्चों। मैंने आपको बोला था सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी बच्चों ठीक है 176। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या थी, इधर लिख लेते हैं ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास 176, और ग्रेटेस्ट क्या थी, ग्रेटेस्ट थी हमारे पास बच्चों 184। ठीक हो गया। अब इसको ग्रुप की फॉर्म में लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 एंड 184। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने ये वैल्यू सारी हमने लिख ली ना। ठीक है, ये ग्रुप की फॉर्म में बना लिया। ठीक है, 176 से लेकर 184 तक हमने तमाम वैल्यूज़ को इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, 176 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है बच्चों, 184 तक हमने जाना है। ठीक है, अब हमने देखना है टेबल में कि हमारे पास 176 कितने टाइम आया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हमने चेक करना है इस डाटा में कि 176 कितने टाइम आया हुआ है। ठीक है, अब जब हम इसको काउंट करेंगे, देखेंगे ज़रा गौर से देखें 176 टाइम कितने टाइम आया हुआ है। ये आप देखते जाएंगे, इसमें 176 जहाँ नज़र आएगा उसको अपने काउंट कर लेना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा 176 ये आया है, 1 टाइम आया है। कितने टाइम आया, 176, और इस पूरे डाटा में 176 नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 176 कितने टाइम आया है, 1 टाइम। ये एक हमने बार लगा लेनी है। ठीक है, 1, और इसके बाद नंबर ऑफ सोल्जर्स को काउंट कर लेना, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने 177 को काउंट करना है कितने टाइम आया है। डाटा में देखेंगे 177 कितने टाइम आया हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह इस डाटा को बार बार हम देखेंगे। 177 बच्चों देखना है आपने, 177 कितने टाइम आया हुआ है। आप इसको देखते जाएंगे, गौर से देखते जाएंगे। देखो एक आया ही है, देखो 1 टाइम, और ये 1, 2, बस 2 टाइम आया हुआ। 177 कितने टाइम आया बच्चों, 2 टाइम आया हुआ। ठीक है, तो अब हमने कितनी दफ़ा बार लगा लेनी है हमने बच्चों, यहाँ पे 177 के आगे 2 बार्स लगा लेनी है। 2 टाइम आया हुआ, नहीं 1 और 1 2। ठीक है, और इसको काउंट कर लेंगे 1 और 1, ये फिर हमने 2 लिख दिया। ठीक है, ये टैली बार्स लगाने हैं और फिर आगे लिख देना है फिर। ठीक है, अब इसके बाद हमने 178 को काउंट करना है। इस डाटा के अंदर बच्चों आपने देखना है 178 कितने टाइम आया हुआ है। अब यहाँ पे देखते जाएंगे 178 देखो ये बच्चों 1 टाइम, फिर आगे जाते जाएंगे ये हो गया 2 टाइम,
ठीक है, यहाँ पे जाएंगे 3 टाइम हो गया बच्चों, और हमने एक दफ़ा ये और देखना है, तो ये हमारे पास एक दफ़ा और आ गया। ठीक है, 4 टाइम आएगा। 178 कितने टाइम आया बच्चों? 4 टाइम आया। ठीक है बच्चों, अब 178 के सामने 4 बार लगा देंगे, 1 2 3 4, और इनको फिर काउंट कर लेना है, इनको फिर अपने काउंट कर लेना है। ये हमारे पास 174 आ गया। ठीक है, 78 आ गया 4 टाइम। अब हम देखना है बच्चों 179 कितने टाइम आया। इस डाटा में देखेंगे 179, यहाँ से देखते जाएंगे। देखो 1 टाइम, ठीक है, ये 2 टाइम, 179 को देखना है आपने। एक ये आ गया हमारा बच्चों 3 टाइम हो गया, और आप देखते जाएंगे आप 179 को। ठीक है, और हमारे पास एक ये है 4 टाइम आ गया। 179 हमारे पास कितने टाइम आ गया बच्चों? ये हमारे पास अब देखेंगे 179 4 टाइम आया था ना, 4 बार लगा देंगे, 1 2 3 4, और इसके सामने हमने लिख देना है 4 लिख देना है। ठीक है बच्चों, अब हमने इसके बाद देखना है 180 कितने टाइम आया हुआ है। 180 कितने टाइम आया हुआ है। ठीक है, यहाँ से काउंट करेंगे 1, ये देखो 2, इस तरह चलते जाएंगे। ये हो गया 3, 180 को देखना है 3 टाइम, ये हमारे पास हो गया 4 टाइम, और हमारे पास चलते जाएंगे, हमारे पास ये आ गया 5 टाइम। ठीक है बच्चों, 180 हमारे पास कितने टाइम आया है? 5 टाइम आ गया हमारे पास। तो हमने 180 लिखना है, और इसके बाद सबने 5 बार्स लगानी है। देखो 5 बार्स लगाने का बच्चों ये तरीका होता है, देखो ना 1 2 3 4 टाइम आ गई ना, जो 5 नंबर वाली होती है ना, इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, ये 5 टाइम हो गया, 1 2 3 4, और जो 5th वाली लाइन होती है इसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, 5। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ सोल्जर कितने हो गए? 5 हो गए। नंबर ऑफ सोल्जर कितने हो गए? 5 हो गए। 180 की हाइट जो है, जिनकी हाइट 180 है। अब हमने 180 को देखना है बच्चों। ठीक है, कि हमने 180 को देखना है, सॉरी 180 तो अभी देख लिया ना, 5 टाइम हो गया। अब हमने देखना है 181 को देखना है, 181 को देखना है बच्चों। ये देखो 1 टाइम, 181 को देखना है बच्चों। ठीक है, कितने टाइम आया हुआ है? 181, और आपने देखा 1, और ये है 1 2 टाइम। 181 बच्चों कितने टाइम आया है? 2 टाइम आया है। तो ठीक है, 181 के सामने हमने 2 बार्स लगा लेनी है। ये 2 बार्स लगा ली, और इसके आगे हमने 2 लिख दिया। ठीक हो गया। अब हमने देखना है 182 कितने टाइम आया हुआ है। 182 इस डाटा के अंदर हम देखेंगे 182, देखो 1 2, ये है एक 3, इसके बाद आ गया, ये आ गया 4, 182 4 हो गया बच्चों। ये हो गया 5 हो गया, और ये हमारे पास 6 टाइम हो गया। ठीक है, 182 बच्चों कितने टाइम आया है? 6 टाइम आया। ठीक है, हमने 6 बार्स लगा लेनी है। देखो 1 2 3 4, और 5वीं इसके ऊपर लगा देंगे 5 वाली, 5, और ये हमारे पास 6 हो गया। ठीक है, और ये नंबर हमने लिखना है। ठीक है, नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हो गए? 6। ये जो बार की फॉर्म है, और ये हमने डिजिट की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, अब हमने देखना है 183 कितने टाइम आया है। 183 देखना है बच्चों। ये देखो हमारे पास हो गया बच्चों 1 2, इसके बाद देखो ये हमारे पास 3 हो गया बच्चों। ये हमारे पास 4 हो गया, 183 4 टाइम, और ये हमारे पास 4 टाइम आया। 183 कितने टाइम आ गया बच्चों? हमारे पास 183 4 टाइम आया। 3 1 2 3 4 बार लगा लेंगे, और इसके आगे लिख देंगे 4। ठीक है, अब हमारे पास ग्रेटेस्ट डिजिट था 184। अब हमने देखना है 184 कितने टाइम्स आया हुआ है। 184 देखना है बच्चों हमने। ये हम देखेंगे 184 को देखना है हमने। ये देखो 1 टाइम, और इसके बाद आगे चलते जाएंगे, और ये आ गया 2। ठीक है, 2 टाइम आया। 184 कितने टाइम आया हुआ है बच्चों? 2 टाइम आया हुआ है। ठीक है, 184 हमारे पास 2 टाइम, 2 बार लगा लेंगे, और ये आ गया। ठीक है, अब हमने इन सारों को काउंट करके देखना है, 30 पूरे बनने भी चाहिए। देखो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 4 11, और 5 16, 16 और 2 18, 18 और 6 24, 28 और 30। ठीक है बच्चों, ये आपने नंबर काउंट करके भी देखना है। ये 30 सोल्जर्स थे, तो अब 30 आपके बनने चाहिए। अगर कमी बेशी हो, कम हो या ज़्यादा हो, तो समझो आपकी कोई मिस्टेक है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट उन्होंने पूछा था
फाइंड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इंटरवल, ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इंटरवल जो सा है वो कितनी है, कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये फ्रीक्वेंसी होती है ना, नंबर ऑफ सोल्जर्स, इसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, एफ भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी है, ये यहाँ पे आते जाएं देखो 6 की है ना, हाईएस्ट किसकी है हमारे पास बच्चों, 6 की है, तो हम लिखेंगे 182, ये ठीक है, ये 6 है ना हाईएस्ट, ठीक है, तो इसके सामने लिख देंगे 182, फाइंड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इंटरवल, ठीक है, 182 का है और कितना है हमारे पास बच्चों, 6 है ना, ठीक है, हाईएस्ट आ गया 6। अब देखना फाइंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल, सबसे लोएस्ट कौन सी है बच्चों, अब हमने देखना लोएस्ट कौन सी है। अब देखो ये इन सारों में कुछ है ना, ये 2 है, 4 है, 6 है, 2, 5, 4, 4, 2 और 1, ये देखो सबसे कम कौन सी है 1, ये किसकी है 176 और कितनी है 1 है, ठीक है, हम लिखेंगे 176 है और कितनी है हमारे पास, ये बच्चों 1 है, ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस एक्सरसाइज से अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये वाला आ सकता है, इसके चांसेस हैं, ठीक है, इस एक्सरसाइज का मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डाटा शोज द डेली लोड शेडिंग ड्यूरेशन इन आवर्स फॉर 30 रीजन्स, ठीक है, लोड शेडिंग का बताया, ड्यूरेशन बताइए कि 30 रीजन में इतनी लोड शेडिंग होती है ऑफ द सिटीज, शो दिस इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप डाटा को फॉर्म में लिखना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनको बच्चों ग्रुप फॉर्म में लिखना है, डाटा की फॉर्म में लिखना है और फिर आंसर देने हैं। फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग आवर्स और फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग, कब कहाँ पे कम से कम लोड शेडिंग होती है, लीस्ट का मतलब कम, और कहाँ पे ज़्यादा होती है, कहाँ पे कौन से टाइम में कम होती है और कौन से टाइम में ज़्यादा होती है, ठीक है बच्चों। उसी तरह हमने बच्चों इस डाटा में देखनी है स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है और ग्रेटेस्ट वैल्यू देखनी है, सबसे छोटी वैल्यू हमने पहले देखनी है बच्चों और फिर सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू देखनी है, ठीक है। इस डाटा के अंदर जब हम देखेंगे सबसे पहले और करेंगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ गई बच्चों, हमारे पास 1 आ गई, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई और ग्रेटेस्ट वैल्यू बच्चों 12 आ गई, ठीक है। ये दो चीज़ें पहले आपने चेक करनी होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। अब हम इसको टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, लिख दिया, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास बच्चों 1 होगी और ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास होगी 12, ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी हमारे पास 12। अब हम इसको टेबल की फॉर्म में लिखेंगे ग्रुप्स, या आवर्स हो गया, टैली मार्क्स हो गया और नंबर ऑफ आवर्स हो गया और नंबर ऑफ आवर्स हो गया, ठीक है, कितने हो गए, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास वैल्यू थी स्मॉलेस्ट को टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, हम इनको ग्रुप की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। हम बनाते हैं 1 से लेकर 12 तक, एक ग्रुप बनाते हैं 1 और 2 का, 3 और 4, 5 और 6, 7 और 8, 9 और 10, 11 और 12, ठीक है। इसको हमने ग्रुप की फॉर्म में लिख दिया, इस तरह हमने ग्रुप बना लिए, ठीक है, 1 और 2, 3 और 4, 5, 6, 7 और 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। अब बच्चों हमने इसको जब डाटा को हम फीड करना है तो हमने देखना है 1 और 2 कितने टाइम आया हुआ है, ठीक है, 1 और 2 को काउंट करना है, वो कितने टाइम आया हुआ है, ठीक है, 1 और 2। अब इस डाटा में देखेंगे 1 और 2 कितने टाइम आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये हो गया 1, 2, ठीक है, और ये हो गया 3, ठीक है। 1 और 2 कितने टाइम आया हुआ है, 3 टाइम आया हुआ है बच्चों, तो इसके सामने लिख देंगे 3 बार्स लगा देंगे 1 और 2 के तो सामने 1, 2, 3 और इसको डिजिट की फॉर्म में लिखेंगे, ये आ गया हमारे पास 3 आ गया, ठीक हो गया। अब हमने देखना है बच्चों 3 और 4 कितने टाइम आया हुआ है, 3 और 4 कितने टाइम आया हुआ है, देखना है 3 और 4, यहाँ पे देखो बच्चों ये हमारे पास 1 टाइम, 3 और 4 को देखना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। 3 और 4 कितने टाइम आया हुआ है, 1 टाइम आया हुआ है, ठीक है। और अब हमने इसके सामने एक बार लगा लेनी है, 3 और 4 के सामने कितनी बार लगा ली है 1, तो ये हमने डिजिट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक हो गया। अब हमने बच्चों देखना है 5 और 6 कितने टाइम आया हुआ है ना, 5 और 6 कितने टाइम आया हुआ है, यहाँ से काउंट करेंगे देखेंगे 1, 2, 3, ठीक है, ये हमारे पास 4, ये हमारे पास 5 हो गया, ठीक है। 5 और 6 कितने टाइम आया हुआ है, 5 टाइम आया हुआ है, तो हमने 5 लाइंस लगा लेनी है, बार्स लगा लिए, 1, 2, 3, 4 हो गया बच्चों और 5वीं इसके ऊपर हमने लगा दी, ठीक है, और डिजिट की फॉर्म में लिख दिया, ये 5 हो गया। अब हमने बच्चों देखना है 7 और 8 कितने टाइम आया हुआ है, 7 और 8 इस डाटा के अंदर देखेंगे 7 और 8, देखें यहाँ पे 1, 2,
3 4 5 6 7, ठीक है 7, और इसके बाद हो गया हमारे पास 8 9, ठीक है। ये कितने टाइम आया हुआ है? 9 टाइम आया हुआ है, ठीक है 9 टाइम। अब हमने इसके सामने लिख देना 9s, ठीक है। ये हमारे पास होगी, ये 5 होगी ना, 1 2 3 4, और ये हो गया हमारे पास 5 होगी और 1 2 3 4, ठीक है। टोटल कितने टाइम्स हो गया? 9 टाइम्स हो गया, ठीक है। 7 से 8 तक 9 टाइम्स हो गया। अब 9 से 10 तक देखेंगे बच्चों, 9 और 10 देखने हमने। 9 और 10 देखो, ये हो गया 1 2 3 4 5, कितने टाइम आया हुआ बच्चों? 5 टाइम आया हुआ, ठीक है। तो 5 टाइम आया हुआ, इसके सामने क्या लिख देंगे हमने? 5, 1 2 3 4 5, ये हमने हमारा हो गया 5। अब हमने बच्चों देखना है 11 और 12 कितने टाइम है। 11 और 12, 11 और 12 को देखेंगे। देखो ये हो गया 12, 1 2 3 4, कितने टाइम आया हुआ बच्चों? 4 टाइम आया हुआ, ठीक है। तो ये हमने इसके सामने 4 बार्स लगा देनी है और हमने 4 लिख दिया, ठीक है। अब हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे, अब इनको सबको काउंट करके देख लेना हमारे पास बच्चों, ठीक है। जितने डिजिट ये है ना उतने ही होने चाहिए, इनको काउंट करें पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ठीक है बच्चों 27 है। तो आपके ये वाले भी 27 बनने चाहिए। 3 और 1 4, 4 और 5 9, और 9 18, 18 और 5 23 और 4 27, ठीक है बच्चों। ये अभी 27 हो गए, दोनों टैली हो गए, इसका मतलब है आपका क्वेश्चन सही है यहाँ तक, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग आवर्स, पूछा आपने, एक क्वेश्चन है। और दूसरा फाइंड द मोस्ट वीकेंड लोड शेडिंग, ठीक है, कहाँ कम होती है कहाँ ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर चलते हैं। द लीस्ट लोड शेडिंग आवर्स, सबसे कम लोड शेडिंग कब होती है, यहाँ पे हम देखेंगे। देखो यहाँ पे 3 आवर्स है, 1 आवर्स है, 5 आवर्स है, 9 आवर्स है, 5 और 4, ये 1 सबसे लीस्ट है, ठीक है। ये कौन से टाइम में होती है? ये वाली 3 से 4, 3 से 4 हम यहाँ लिखेंगे 3 to 4, ठीक है। 3 to 4, 3 से 4 बजे तक जो लोड शेडिंग है वो कम होती है, ठीक है, सबसे कम होती है। मोस्ट लोड शेडिंग आवर्स, सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग कहाँ भी होती है। अब देखो सबसे ग्रेटर आंसर कौन सा आया हुआ है? ये ग्रेटर आंसर आया हुआ है, ये 9, 7 से 8, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग कौन से टाइम में होती है? 7 to 8। ये थी बच्चों चेक 10.3, बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, ताकि जो वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।